विधानसभा स्थित विधायक कार्यालय में पूर्व निगम पार्षद प्रत्याशी अनुभव धीर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन धूमधाम से मनाया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री के दीर्घायु होने की कामना की। कार्यक्रम में स्थानीय लोगों ने भी उत्साहपूर्वक भाग लिया और जनसेवा के संकल्प को दोहराया। आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। शाहिद वसीम खान के साथ नई दिल्ली। दर्शकों, एबीपी का स्वागत है। इस वक्त मैं आपको सीधी तस्वीर दिखा रहा हूँ आदर्श नगर से, विधायक कार्यालय से। सीधे तस्वीर आप देख सकते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी के पूर्व निगम पार्षद प्रत्याशी अनुभव धीर जी, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के लिए अपना तन मन धन सब कुछ लगा रखा है। आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। धीर जी, सबसे पहले स्वागत आपका एबीपी चैनल में। आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन मनाया जा रहा है। आप लोगों ने हजारों लोगों को कम से कम लड्डू बांट दिए। कैसा महसूस कर रहे हैं आप? हम जितने देशवासी, भारतवासी, वह सब प्राउड की अनुभूति करते हैं, गौरव की अनुभूति करते हैं कि हमें ऐसा प्रधानमंत्री मिला है, इतना बढ़िया प्राइम मिनिस्टर मिला है, जिसको सिर्फ भारत नहीं पूरा विश्व पसंद कर रहा है। जो इंडिया के लीडर नहीं है, भारत के लीडर नहीं है, विश्व के नंबर 1 लीडर वो हमारे प्रधानमंत्री है। ये हमारे लिए बहुत गौरव की बात है और निश्चित ही उनकी लीडरशिप में हम पिछले कुछ 2014 से आज तक भारत नए मुकामों को छू रहा है। तो हमें ये बहुत सुखद और गौरवान्वित करने वाली अनुभूति है। और प्रधानमंत्री जी के लिए सिर्फ लड्डू नहीं बांटे जाते। प्रधानमंत्री जी का संकल्प है कि मेरे नाम के कोई होर्डिंग लगाओ मत लगाओ, मेरे नाम का कुछ प्रचार करो ना करो, मेरा जन्मदिन सेवा पखवाड़े के रूप में मनना चाहिए। रोज अगले 15 दिन तक हम कोई ना कोई सेवा का कार्य करें, कोई वितरण ऐसा करें जिससे जरूरतमंदों की मदद हो, समाज को मिले कुछ। ऐसे हमारे प्रधानमंत्री जी का संकल्प है और मैं सैल्यूट करता हूं ऐसे प्रधानमंत्री जी को, जिन्होंने भारत को इतनी उपलब्धियां दी हैं, इतनी अच्छाइयां दी हैं और वो अपने जन्मदिन को भी इतने अच्छे रूप से मनाते हैं। अनुभव धीर जी, लाखों हजारों मेरे करोड़ दर्शक देख रहे हैं। आज हम जानना चाहेंगे हमारे चैनल पे दिल्ली की सर्वश्रेष्ठ मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी का इंटरव्यू चल रहा है। रेखा गुप्ता जी ने कहा है कि आम आदमी पार्टी ने दिल्ली की जनता को 11 साल में लूटा है और ठगा है। क्या दिल्ली की मुख्यमंत्री सही कह रही है? देखिए, मैं पर्सनली रेखा जी को दीदी कहता हूं और पूरी दिल्ली उनको दीदी मुख्यमंत्री कहती है। वो सर्वश्रेष्ठ होंगी जब सर्टिफिकेट मैं आपसे लूंगा, जब 5 साल पूरे हो जाएंगे, जब उनके कार्यकाल के 5 साल पूरे हो जाएंगे, ये सर्टिफिकेट आप देंगे कि पिछले 11 साल की सरकार और 5 साल भी छोड़िए, अगले 11 महीने की सरकार में हम आपको बता देंगे कि कितना फर्क है। दिल्ली को सिर्फ एक फ्री की बातों में उलझा के, सिर्फ पानी बिजली में उलझा के वो आज भी मिल रहे हैं, लेकिन सड़कें सुधर रही हैं। बीच के जितने कॉरिडोर, ग्रीन कॉरिडोर्स हैं, उन पे काम होना शुरू हुआ है। यमुना फ्रंट पे काम होना शुरू हुआ है। पहले लोगों को पानी नहीं मिला करता था, गर्मियों में कठिनाई होती थी। कठिनाई पहले से थोड़ी कम हमने इस बार की है और अगली बार नहीं होगी, ये भी हम करके दिखाएंगे। दिल्ली में एक इतिहास कायम हुआ है। मिंटो ब्रिज के बारे में बात करेंगे। इस बार एक देखिए, आपने कहा मिंटो ब्रिज, हमारे पास इतिहास की एक जगह हमारी विधानसभा में भी है, आजादपुर। आजादपुर का जो ब्रिज है, इसमें भी लगातार जल भराव होता था। हमने पानी में बसें अंडरपास के नीचे फंसी हुई हैं, लोगों को छत के ऊपर बैठाकर निकाला जा रहा है। ये संकल्प का प्रभाव है। पिछली सरकारों ने इसकी चिंता नहीं की और इस सरकार ने इतनी चिंता की कि इस बार पानी नहीं भरा। 7 लाख लीटर पर घंटे की एवरेज से वहां पर मोटर्स लगाई गई। मैं आपसे इस बात के लिए रोक रहा हूं, पहले पूरी बात कहूंगा कि दिल्ली की 7 लाख लीटर की जो बात थी, उसको भी आगे बढ़ गए। श्रीमान राजकुमार भाटिया जी, जो हमारे आदर्श नगर के विधायक हैं, उन्होंने 7 लाख की जगह उसकी मशीनरी को 11 लाख पर लीटर पे 1 घंटे में लीटर निकालने की कैपेसिटी पे लिया। इसे कहते हैं दूरदर्शिता। अनुभव धीर जी, हमने अपने चैनल माध्यम से आजादपुर विधानसभा के अंदर सर्वे किया है। लगातार मैं पुनिया साहब का इंटरव्यू कर चुका हूँ। लोग ये कहते हैं आप इस विधानसभा के अंदर एक समाज सेवा के नाम से भी भाजपा के पास जुड़े हुए हैं। आप समाज के लिए भी तन मन धन से 24 घंटे तैयार रहते हैं। किस तरीके से जनता के दिल में आपने जगह बनाया?
देखिए, मेरा एक जीवन का अनुशासन है, एक संकल्प है कि मैं जनता के बीच जनता की समस्याओं को हल करने के लिए आया हूँ। जब मैं समाज सेवा करता हूँ तो सेवा के माध्यम से उन समस्याओं का अंत करता हूँ, और जब मैं सत्ता शासन में भाई राजकुमार भाटिया की मदद लेता हूँ, अन्य लोगों की मदद लेकर उनके राजनीतिक जो परेशानियां, क्षेत्र की जो परेशानियां हैं, जो देश समाज की परेशानियां, उनको ठीक करता हूँ। तो मेरा उद्देश्य है समाज में ये कंप्लेंट खत्म हो जाए, उसके लिए मैं संकल्पित हूँ। पूरे जीवन इसके लिए काम करूंगा। जहां पर भी समस्या होगी वहां अनुभव धीर खड़ा मिलेगा। मेरा आपसे पहला और आखिरी सवाल, जिस तरीके से दिल्ली के अंदर में बुलेट ट्रेन की तरह के विकास हो रहा है, क्या अगले 5 साल इसी बुलेट ट्रेन की तरह दिल्ली के अंदर विकास होगा? भारतीय जनता पार्टी की सरकारें आप पूरे भारतवर्ष में देखेंगे, जहां पर भी है वो लगातार रिपीट होती है। 5 साल, 10 साल, 15 साल सरकारें, चाहे आप गुजरात का उदाहरण लें, मध्य प्रदेश का उदाहरण लें या अन्य राज्यों का उदाहरण लें, जो संकल्प भारतीय जनता पार्टी के नेता और उनके चुने हुए प्रतिनिधि और मुख्यमंत्री या मंत्री परिषद लेती है, वो लंबे निर्णय होते हैं, जो सिर्फ 5 साल में उनको गति दिखती है और आगे जाके हर वर्ष उनको बोनस मिलता है। भारतीय जनता पार्टी की एक एक सरकार बुलेट ट्रेन की तरह चलती है, और निश्चित ही दिल्ली की सरकार ऐसे आयाम स्थापित करके जाएगी जिसको छू पाना किसी के लिए भी आसान नहीं होगा, और जनता के दिलों पर राज करेगी। अनुभव धीर जी, समय देने के लिए ये भी चैनल में आपको बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों, मैं आपको उसकी तस्वीर दिखा रहा हूँ। हमारे साथ मौजूद थे भारतीय जनता पार्टी के युवा नेता, पूर्ण निगम पार्षद प्रत्याशी अनुभव धीर जी, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के लिए अपना तन मन धन सब कुछ लगा दिया है। आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार।